Hello friends, welcome to my channel Journey Salts, and today I will teach you and fun with me on the topic of the language and the translator. So let's begin it. So firstly, if we will start that topic, firstly in our mind there was a question: what is computer language? So to communicate with computer, we need a language that computer understand easily. That is known as computer language. Understand all of you? Any doubt? I think no doubt. हमें कंप्यूटर को समझने के लिए जो एक उसके साथ बातचीत करना है, उसके साथ संपर्क करना है, उसके साथ ये सब करने के लिए हमें एक लैंग्वेज चाहिए होती है जो कि उसे आसानी से समझ आए, उसी चीज़ को हम कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट है प्रोग्राम. Program is a set of instructions that tell the computer what to do. प्रोग्राम जो है एक जमा एक स्थित विशिष्ट एक इंस्ट्रक्शन, एक डाटा है जो बताता है कि कंप्यूटर को तुम्हें क्या करना है, तुम्हें आज लिखना है, तुम्हें आज बोलना है, वो सब कुछ क्या बताता है? प्रोग्राम बताता है हमें. Programming, the process of writing specific instructions in a computer language is called programming. और वही प्रक्रिया, लिखने की जो प्रक्रिया हो रही है, विशिष्ट डाटास को, विशिष्ट इंस्ट्रक्शन, विशिष्ट बातों को, विशिष्ट फाइल्स को, उसी कंप्यूटर लैंग्वेज में उसी चीज़ को हम प्रोग्रामिंग कहेंगे. अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? एंड डाउट? Or it is classified into following categories. What? ये जो बटा हुआ है, इसकी जो हिस्से हैं, इसमें डिवाइड है, वो बहुत सारे हैं. चलो, फर्स्ट है मशीन लैंग्वेज, मतलब मशीन का भाषा. नेक्स्ट, इट इज़ टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड ईजीली. जो ये मशीन लैंग्वेज है वो एक प्रकार का भाषा है जो कि कंप्यूटर ईज़िली, बहुत आसानी से समझता है. इसकी बात, इट इज़ फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज 1GL और बाइनरी लैंग्वेज. और ये जो है पहला पीढ़ी है अपनी भाषा का, जिसे 1GL भी कहा जाता है, फर्स्ट GL. और बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी एक तरह का इसका फॉर्म भी होता है. Then friends, its form is binary. It is expressed and it is in the form that was written by it. It is in the binary form, जो कि मैंने अभी बताया कि ये बाइनरी फॉर्म में होता है. मैंने इससे पहले भी बताया ये बाइनरी फॉर्म में होता है. इट हैज़ नो नीड ऑफ ट्रांसलेटर. इसे कोई ज़रूरत ही नहीं है ट्रांसलेटर की. क्यों? क्योंकि इस लैंग्वेज को कंप्यूटर ईजिली, आसानी से समझ जाता है. It is expressed in binary form, that is zeros and ones, means zeros equals to off state and ones means on state. मैंने अभी जस्ट ऊपर बताया था ये बाइनरी फॉर्म में होता है. ये एक्सप्रेस जो इसे दर्शाया जा रहा है बाइनरी फॉर्म में, उसका जो मतलब है ज़ीरोज़, मतलब जीरो का ऑफ स्टेट और वन का ऑन स्टेट. इट ऑल्सो कॉल्ड LLL, लो लेवल लैंग्वेज. इसे लो लेवल लैंग्वेज के नाम से भी लोग जानते हैं. नेक्स्ट है अपना असेंबली लैंग्वेज. जैसे कि मैंने आपको बताया था, नेक्स्ट हमारा असेंबली लैंग्वेज. पहले हमने पढ़ा मशीन लैंग्वेज, देन अपना आ गया ये असेंबली लैंग्वेज. नेक्स्ट, इट इज़ ईजियर एज टू कंपेयर एज मशीन लैंग्वेज. ये आसानी से हम इसे तुलना कर सकते हैं. ये आसान होता है, असेंबली लैंग्वेज होता है आसान होता है तो मशीन लैंग्वेज के तुलना में. इट्स फॉर्म इज़ मेमोनिक कोड. इसका जो एक फॉर्म होता है वो होता है मेमोनिक कोड. इट एक्सप्रेस्ड इन मेमोनिक कोड और एन सिम्बॉलिक कोड. और इसे दर्शाया जाता है मेमोनिक कोड में या फिर सिम्बॉलिक कोड में. इट हैज़ ट्रांसलेटर विच इज़ नोन एज असेंबलर. इसके पास एक ट्रांसलेटर भी है. इस जो ये लैंग्वेज है उसको एक ट्रांसलेटर की नीड हो रही है. क्यों? क्योंकि इस भाषा को, इस लैंग्वेज को कंप्यूटर ईजिली समझ नहीं पा रहा है, इसलिए. एंड इट इज़ सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज और 2GL. इसे दूसरी पीढ़ी भी कहा जाता है भाषा का, जिसे 2GL भी कहते हैं. तो अब हमारा असेंबली लैंग्वेज कंप्लीट हो गया. आप पे डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए. मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज में कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं वापस बताऊंगी.
नेक्स्ट हमारा है अब हाई लेवल लैंग्वेज। ना फ्रेंड्स, हमारा है हाई लेवल लैंग्वेज। इट इज़ थर्ड जनरेशन लैंग्वेज और 3GL। इसे तीसरी पीढ़ी भाषा की कहा जाता है या फिर 3GL भी। इट्स फॉर्म इज़ सिंपल इंग्लिश, और इसको जो एक फॉर्म चाहिए होता है जो कि सिंपल इंग्लिश होता है। इट्स नीड अ ट्रांसलेटर विच इज़ इंटरप्रेटर और कंपाइलर, और इसे एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है बदलने के लिए लैंग्वेज को, जो कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर कह सकते हैं उसे। इट इज़ इंडिपेंडेंट और यूज़र फ्रेंडली सिंपल इंग्लिश। ये जो होता है आत्मनिर्भर, और फिर हम जो यूज़र्स हैं हम एक फ्रेंडली जो है ये सिंपल इंग्लिश हमें पढ़ने में या बोलने में मदद करती है। नेक्स्ट है हमारा एडवांस्ड हाई लेवल लैंग्वेज। जैसा कि आपको पता है कि अब हमारा चल रहा है एडवांस्ड हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें फर्स्ट है इट इज़ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज और 4GL। ये चौथी पीढ़ी होती है भाषा की, चौथी पीढ़ी भाषा बोला जाता है इसे 4GL। इट्स फॉर्म इज सिंपल इंग्लिश एज वेल एज हाई लेवल लैंग्वेज। इट इज़ लाइक कजन्स। सो इट्स फॉर्म इज सिंपल इंग्लिश, ये सिंपल इंग्लिश के फॉर्म में रहता है। इट नीड अ ट्रांसलेटर विच इज़ इंटरप्रेटर और कंपाइलर। इस एक भाषा को बदलने के लिए एक चाहिए उपयोग करना है किसी चीज़ का, जिसे इंटरप्रेटर और कंपाइलर कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो इंडिपेंडेंट, यूज़र फ्रेंडली एंड सिंपल इंग्लिश, और ये खुद भी आत्मनिर्भर है, और बहुत हम लोग के जो यूज़र्स हैं, हम लोग पीपल्स हैं, उनका बहुत फ्रेंडली में सिंपल इंग्लिश में बात करना जो होता है, उससे जो थ्रो ग्रोमेंट होता है वही हमारा ये एडवांस्ड हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल में था हमारा कि हाँ फ्रेंडली है, वो सिंपल इंग्लिश में ये है कि थोड़ा और एडवांस, मतलब थोड़ा और ब्यूटीफुल, थोड़ा और मॉडर्न इंग्लिश। सो अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। अगर इन चारों टॉपिक में आप किसी में भी डाउट है तो कमेंट करें, मैं आप सारे आंसर्स दूंगी। देन आप को अगर न्यू मतलब वापस ये वीडियो चाहिए होगा मैं वापस दूंगी, बट फर्स्टली कमेंट मी, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी। देन आवर AI language. And AI language, AI stands for artificial intelligence और artificial neural network। जो AI होता है उसका मतलब, उसका जो फुल फॉर्म है वो होता है artificial intelligence और artificial neural network. It allows computer to solve any problems without direct programming. ये कंप्यूटर को अलाउ करता है, हाँ तुम कोई भी क्वेश्चन तुमसे कोई भी यूज़र पूछ रहा है तो तुम बेझिझक बिना डायरेक्ट बिना तुरंत किए तुम उसे ना प्रोग्रामिंग में सेट कर दो। राइटिंग मैंने जस्ट बताया था, राइटिंग का जो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस का प्रोसेस जो होता है वही हमारा प्रोग्रामिंग कहलाता है। नेक्स्ट इट इज़ 5th जनरेशन लैंग्वेज 5GL, और इसे 5वीं पीढ़ी कहा जाता है लैंग्वेज वगैरह 5GL। दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज आर यूज टू डेवलप प्रोग्राम्स फॉर द फील्ड ऑफ AI। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। ये जो इस टाइप के जो भाषा होते हैं वो हमें मदद करते हैं AI के जो फील्ड है उसका जो एक उसका एक जो जहाँ पे उसके बारे में कहा जा रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा है, उसका जो एक फील्ड होता है उसको उसके विकास के लिए ये सब जो लैंग्वेज है, ये सब जो न्यूरल वगैरह है, ये सब डेवलप किए जा रहे हैं। All of you understand? If any doubt, please comment me in comment box and comment chat. Next, our topic is translator program. Then friends, translator program. Computer can understand only machine language. So it changed language written in any other language into machine language. कंप्यूटर है जो मैंने बताया था शुरू में ही, ये बस एक मशीन लैंग्वेज को समझता है। क्यों? क्योंकि बहुत ईजियर है उसके लिए। सो जो ये ट्रांसलेटर प्रोग्राम होता है उसको चेंज करता है, उसको बदलता है, जो भी भाषा जो भी लैंग्वेज किसी दूसरे लैंग्वेज में लिखा रहता है उसको ये चेंज करके कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज में लाता है। नेक्स्ट आवर इट ऑल्सो कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज, और ये जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में करता है। ये इसका बस ट्रांसलेटर का एक ही काम है, ट्रांजैक्शन करना, वापस उसको चेंजिंग करना, कन्वर्ट्स करना। नेक्स्ट आवर इंटरप्रेटर।
It is a part of a translator. It converts language, written high level language, into low level language line by line. ये जो है एक ट्रांसलेटर का पार्ट है, एक उसका टाइप है, एक उसका कैटेगरी है, एक उसका उससे क्लासिफाइड एक पार्ट है। जो ये बदलता है भाषा को, जो कि हाई लेवल में लिखा रहता है उसको लो लेवल में, जो कि बहुत भारी में रहता है उसको वो हल्के में करता है। इफ़ एनी एरर्स आर फाउंड दे रिमूव इट इमीडिएटली। अगर कोई गलतियाँ पाई जाती है उसमें तो वो तुरंत के तुरंत उसको हटा देता है, उसको रिमूव कर देता है, उसको जड़ से एकदम ख़त्म कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स। कंपाइलर इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ ट्रांसलेटर। जैसा कि हम लोग जानते हैं ये एक ट्रांसलेटर का पार्ट है। इट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज एट वंस। ये जो बदलता है भाषा को, जो कि हाई लेवल में लिखा रहता है उसको लो लेवल में, जो कि भारी में रहता है उसको हल्का में, एक बार में एट वंस, एक बार में ही ना उसको। ये जैसे मान लो ये पेंसिल ये बड़ा है, हाई लेवल में है, तो एक बार में ही वो कन्वर्ट करके छोटे से पेंसिल में कर देगा। मतलब ये तो मैंने पेंसिल का एग्जांपल दिया, वो कंप्यूटर में प्रोग्राम्स को करेंगे। If all errors are removed at once, then object code is safe to use. जब सारे एरर्स जो होते हैं एक बार में डिलीट हो जाएंगे, एक बार में रिमूव हो जाएंगे, तब जो ये ऑब्जेक्ट कोड होता है एकदम सुरक्षित रहता है हमें यूज़ करने के लिए, हमें उपयोग करने के लिए। इट इज़ फास्टर एज़ कम्पेयर्ड एज इंटरप्रेटर। और ये जो होता है बहुत तेज़ गति का होता है, स्पीड वाला होता है। अगर हम इंटरप्रेटर के तुलना में देखें तो कंपेयर्ड क्या होता है, ये जो हम कंपाइलर जो होता है वो हमारा बहुत ज़्यादा फास्ट होता है स्पीड में। हमारा लास्ट टॉपिक था। अगर आप पे कोई डाउट हो तो मुझसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछे। और इफ़ यू हैव एनी doubts about any topic, so contact to me or ask to me on chat box. So thank you so much for listening me, and like, share and subscribe for more motivation videos and for more information. Thank you so much.